नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट साहब तहलका मचा रहा है, लेकिन हमारी कम्युनिटी अलग ही तहलका मचा रही है और हमारी अपनी कम्युनिटी के लिए आज मैं क्लैपिंग करता हूं। अब आप कहोगे सर मार्केट नीचे जा रहा है और आप हमारे लिए क्लैपिंग कर रहे हो। बिल्कुल साहब कर रहा हूं। उसका जीता जागता सबूत ये है, आप ये कमेंट्स पढ़िए। आप ये कमेंट्स पढ़िए और इसमें देखिए कुछ लोग अपना प्रॉफिट बता रहे हैं। इस कंडीशन में भी कोई कह रहा है मेरा 18% पोर्टफोलियो प्रॉफिट में, कोई कहता है 6%, कोई कहता है 10%। तो ये कैसे हुआ? हमने तो कोई बहुत ज्यादा मगजमारी भी नहीं करी, बहुत इजीली प्रॉफिट कमा लिया, वो भी इस कंडीशन में। तो ये क्या है? ये वही है जो हम समय के हिसाब से चले, मार्केट के हिसाब से चले कि मार्केट क्या चल रहा है। हम तुक्काबाजी में बिल्कुल नहीं चले कि यहां चला जाएगा कि वहां चला जाएगा। हम उस पर चले जो हमें दिख रहा है। मैंने आपसे वीडियो में बोला था कि जो चीज हमें दिख रही है हम उस पर काम करते हैं। हम उस पर काम बिल्कुल नहीं करते जो हमें दिखती नहीं, जिस पे हम तुक्काफिकेशन करते हैं कि ये यहां चला जाएगा और वो वहां चला जाएगा। कहीं भी चला जाए हम उसी पे काम करेंगे जो हमें दिख रहा है। और दिखता क्या है? न्यूज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो सामने दिखती है। उसके हिसाब से हम जज करते हैं कि मार्केट कहां जाएगा, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो हम क्यों मगजमारी करें बेकार की? तो हम तो आज भी प्रॉफिट में, और आपके लिए इसीलिए ताली बजाई है कि आप भी प्रॉफिट में हैं। अब यहां कुछ लोग परेशान हैं कि सर हमारा पोर्टफोलियो ज्यादा नीचे है। तो भाई साहब आप फिर गलत लोगों को फॉलो कर रहे हो। बहुत क्लियर कट आपका क्यों? हमारी कम्युनिटी आज इस कंडीशन में, जब बीटीसी 10% गिर गया 19 के, उस कंडीशन में भी हमारी कम्युनिटी जो है प्रॉफिट में है। तो फिर आप किसको फॉलो कर रहे हो? आप खुद अपने आप से पूछिए, आप क्यों घाटे में हो? आप क्यों आज भी 40% 50% घाटे में? आप अपने आप से पूछिए। हमारी कम्युनिटी तो प्रॉफिट में है। कैसे है भाई? हमने कोई बांटा थोड़ी है फ्री में, इसी मार्केट से कमाया है। तो काम हमेशा उस पे करो जो सामने दिख रहा है साक्षात कि ये क्रिप्टो करेंसी है। तुक्काफिकेशन नहीं चलता यहां वही चलता है जो सामने दिखता है, और तभी आप कुछ कमा सकते हैं। तो इसलिए मेन चीज है कि आप उस चीजों को फॉलो कीजिए। अब जो मार्केट में चल रहा है वो तो देखिए सब ये टेम्परेरी है, कोई परमानेंट नहीं है। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और जिनका पोर्टफोलियो 10% या 15% तक भी अगर नीचे है तो वो कोई लॉस नहीं है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। आप यहां पर थोड़ा सा बस तसल्ली रखिए। लेकिन यह है कि आपका धीरे से रिकवर हो जाएगा। यहां से मार्केट अगर थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा तो 10% 15% अगर किसी का है तो नो प्रॉब्लम। और मेरी कम्युनिटी का इससे ज्यादा नहीं हो सकता, वो भी इस कंडीशन में। क्यों? उन्होंने लालच किया है। जब मैंने बोला कि यहां पर प्रॉफिट बनता है, आप लो नहीं लिया है, उन्हीं का आज पोर्टफोलियो अगर 15% या 20% है तो ऐसे ही लोगों का है जिन्होंने लालच में प्रॉफिट बुक नहीं किया। तो भाई अपनी आदतों को सुधार लीजिए। मैंने दोपहर के वीडियो में भी कहा कि क्रिप्टो करेंसी का नेचर चेंज मतलब नेचर चेंज यही है। वो आप देख लीजिए कि अच्छी खासी मार्केट ऊपर जा रही थी और धड़ाम से नीचे लेके आ गए। कैसे आ गया भाई? कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं ऐसी निकलेगी। हमने पीछे इतने बड़े बड़े फट देखे तब इतना नहीं एकदम पैनिक हुआ। एक रात में इतनी सारी नेगेटिव न्यूज। एचटी आपका 93% 94% गिर गया। क्यों भाई? ऐसी क्या इसके साथ आफत आ गई अचानक से? अब उसका खुद का मालिक बोलता है कि साहब कुछ लोगों ने कर दिया। तो अब इस बात से खुद ही समझ लीजिए कि एक एक्सचेंज का मालिक यानी कि जस्टिन सन ये बोलता है कि कुछ लोगों की वजह से 93 94 95% तक हमारा टोकन एचटी नीचे चला गया। तो आप क्या कहोगे? उसकी बात भी नहीं मानोगे? यानी चीख चीख के बंदा कह रहा है कि सब कुछ तुक्काफिकेशन चल रहा है इसमें। जब खुद का मालिक बोल रहा है यार कि कुछ लोगों ने कर दिया, तो हम क्यों खामखा मगजमारी करें जब वो खुद कह रहा है कि सब कुछ झूठ पे चल रहा है? भाई यही कहेंगे और क्या कहेंगे? 10 मिनट के अंदर 93% टूट जाना किसी भी टोकन का, आप क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके बाद उसका मालिक आगे बोलता है कि कुछ लोगों ने ऐसा कर दिया है। तो अब आप यहां पे क्या कहोगे? है कि नहीं तुक्काफिकेशन पूरा टूट रही? तो भाई यही है क्रिप्टो करेंसी। तभी मैं कहता हूं कि क्रिप्टो करेंसी का नेचर चेंज है। वो जमाने चले गए जो थे, वो नहीं है। अब समय के हिसाब से चलो। अब क्या है? ऊपर जाता है प्रॉफिट लो, नीचे आता है फिर से ले लो। यही तरीका है, दूसरा कोई बढ़िया तरीका है ही नहीं आज की डेट में। और ऐसा पोर्टफोलियो एक लॉन्ग टाइम के लिए डाल दो जिसकी आपको कभी जरूरत ना पड़े। कभी की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कि 2 साल 4 साल बाद, कभी जरूरत ना पड़े। क्यों? इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए शब्द यूज कर रहा हूं कि ऐसा पैसा डालो लॉन्ग टाइम के लिए जिसको कभी जरूरत ना पड़े।
मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। मैंने दोपहर के वीडियो में बोला आपको, बहुत क्लियर कट, आज तक किसी ने बोला आपको आगे कि मेरे पोर्टफोलियो इतना लगा हुआ है, इसमें मेरी एफडी अलग है। एफडी से मतलब है इथेरियम और बिटकॉइन, वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं की थी, वो मेरी एक तरह से एफडी है, वो तो ठीक है, उसमें अलग अमाउंट है वो। लेकिन जो मैंने आपको 53,000 बताया वो ऐसा अमाउंट है जो चला जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने ज़्यादा चाहिए भी नहीं उसमें, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो में पहले ही बताया था कि अगर ऐसे साल में मुझे 10-12 मौके मिल जाएं तो मुझे तो वैसे ही पूरा मिल गया जो मुझे चाहिए, जो मेरा टारगेट है। मैं क्यों खाम का 4 साल 5 साल या 10 साल का वेट करूं, क्या जरूरत है उसकी। लेकिन क्या है, ये स्ट्रेटजी अपनी अपनी अलग अलग हैं, सब अपने हिसाब से सोचते हैं। मैं भाई अपने हिसाब से, मैंने कहा ना, मैंने तो अपनी एक न्यूज़ की कैटेगरी ही बना दी और मैं उसी पे भी चलता हूं और उसी पर काम करता हूं। भाई अपनी अपनी सोच समझ है, जो जैसा ठीक लगे। अब मैं आपको जो चल रहा है वो तो आपको मार्केट में सारी चीज़ें पता है, लेकिन मैं आपको जो मेन बात और बताने वाला हूं वो ये है कि अगर जो इथेरियम की सिक्योरिटी वाली बात हो रही है, आपने बहुत से वीडियो देख लिए होंगे तो मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूंगा कि आखिर ये नेगेटिविटी क्यों आई। मैं बात करूंगा आज फिर से सिक्योरिटी की। मैंने आपको एक वीडियो में बीच में बोला था कि अगर ये सिक्योरिटी जैसी चीज बीच में अगर आ गई तो क्रिप्टो करेंसी में 1000 से लेकर 1500 क्रिप्टो करेंसी ही बचेंगी, सारी सुपड़ा साफ हो जाएंगी। आप ये चीज भी गौर रखें, ध्यान रखिए, क्योंकि ये इथेरियम की बात, जो सिक्योरिटी वाली बात आई है, ये अमेरिका से तो निकली है, तभी तो ये सारा KuCoin पर जो केस किया गया है वो सिक्योरिटी के चक्कर में ही तो किया गया है। अगर कहीं सिक्योरिटी इन सब में लागू हुई तो भाई साहब क्रिप्टो करेंसी तो काम खत्म ही हो जाएगा। कितनी बचेंगी, 1000-1200 ज्यादा। तो हम तो पहले से ही इस बात को कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो भगवान न करे कि ऐसा हो, वरना तो सबकी होल्डिंग धरी रह जाएंगी। लॉन्ग टाइम गया तेल लेने, फिर क्या करोगे। मान लीजिए आपने बेबी डोज में ले रखा, बेबी डोज काम खत्म हो गया, क्या करोगे। तो भाई थोड़ा सा उस हिसाब से सोचिए कि बहुत सी चीजें चेंज हो रही हैं। अब जो BTC टूटा, भाई साहब मैं देखो बार बार ये नहीं कहता आपसे कि मैंने ऐसा कहा था, ये सबूत देख लो, वो प्रूफ देख लो, हमने इस वीडियो में ऐसा कहा, हमने उस वीडियो में ऐसा कहा। मेरा काम है, मैं पोस्ट डाल देता हूं, आपका दिल करता है देख लीजिए, नहीं करता कोई बात नहीं। मैंने फेसबुक पर देखिए मैं ही केवल पोस्ट डालता हूं वहां, और मैंने किसी को अलाउ नहीं कर रहा, कोई कमेंट नहीं कर सकता। तो फेसबुक पर मैंने जो एक 28 फरवरी को एक पोस्ट डाला था, आज तारीख है 10 तारीख, शायद 10 मार्च ही है शायद, ठीक है। मैंने 28 फरवरी को डाला था और वहां पर जो मैंने 5 जून तक की प्रेडिक्शन करके बताई थी कि आपका $12,000 तक भी जा सकता है। और आज क्या है, 10 तारीख, और मामला तबाह होता जा रहा है। और मैंने तो आपको 28 फरवरी को ही ये बात बता दी थी। अगर जिन्होंने फेसबुक पे मुझे ज्वाइन कर रखा है तो उनको तो ये बात पहले से ही पता होगी, तो उनको तो डरने की जरूरत ही नहीं है। इथेरियम का बताता हूं, इथेरियम को मैंने पोस्ट डाला था 25 फरवरी को, आज है आपकी 10 मार्च, ठीक है, लगभग 12-13 दिन हो गए। मैंने कहा था कि आपका 7 से 10 मार्च तक इथेरियम का प्राइस 1450 से लेके 1350 के बीच में होगा, लगभग वही आ गया। मैंने तो आपको 12-13 दिन पहले ही ये बात बता दी थी, जबकि मैं आपके सामने रोज टीए का गुणगान भी नहीं करता, नहीं अपने मुंह से अपनी तारीफ करता हूं आके। मैंने आपको चीजें बस पोस्ट करके डाल दी, दिल करता है देख लो, नहीं करता कोई बात नहीं। इसलिए मैं बोलता हूं भाई फेसबुक को ज्वाइन कर लीजिए, जाने में कुछ नहीं जाता। अब आप कहोगे सब टेलीग्राम पे क्यों नहीं डालते। मेरे भाई टेलीग्राम के बारे में आपको एक अपडेट पहले दे चुका हूं, अगर आपको ध्यान हो तो। सरकार के रडार पर है टेलीग्राम, बहुत क्लियर मैं बोलूं आपको, क्योंकि बार बार वो चीज क्या पता, मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि टेलीग्राम सरकार के रडार पर है। तो इसलिए मैं टेलीग्राम पे बहुत ज्यादा अपडेट नहीं डालता हूं, बहुत लिमिटेड डालता हूं। मेरे अपडेट जो मिलेंगे आपको फेसबुक पर मिलेंगे। अगर आपको ठीक लगता है ज्वाइन करना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो अवेलेबल है लिंक, आप वहां से फेसबुक को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये 28 फरवरी और 25 फरवरी दोनों पोस्ट आप वहां चेक कर लीजिए, पहले से पड़े हुए हैं। और वही BTC का हाल अभी चल रहा है, वही इथेरियम का हाल अभी चल रहा है। लेकिन हम आपसे बिल्कुल नहीं कहेंगे, देखो हमने पुराने वीडियो में कहा था कि इस वीडियो में ये कहा था, बिल्कुल नहीं कहेंगे इस बात को। अब इथेरियम फिलहाल $1394 पे चल रहा है, ठीक है, और $19,900 पे चल रहा है। तो कुल मिला के देखो साहब, अभी मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, मंडे तक अभी आप वेट कीजिए, कुछ मत कीजिए। देखिए हमेशा हर चीज उतावले में नहीं करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम यार एक दिन नहीं कमाएंगे या 2 दिन नहीं कमाएंगे तो कुछ होगा नहीं, चद्दर तान के सो। मंडे के बाद सोचेंगे करना क्या है, थोड़ा सा रुख क्लियर हो जाएगा मार्केट में और क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्योंकि आगे वीकेंड शुरू हो रहा है तो यहां बहुत सी चीजें फिर होल्ड हो जाएंगी। तो मंडे तक बहुत सी चीजें और क्लियर हो जाएंगी, तो फिर एक मार्केट का फिर हालत देखते हैं कि कैसा चलता है, क्या रहता है।
कोई भी टोकन जो लिस्टिंग अभी हो रही है या नहीं हो रही है, आप सब फिलहाल होल्ड रखो। क्यों? अभी यहां सेलिंग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां सेल करने का मतलब है कि आप लॉस तो लॉस करने का क्या फायदा है? जो है अपने पास उसको होल्ड रखिए। केवल जो है थोड़ा सा मौका आने दीजिए, जब प्रॉफिट बुक करने का टाइम होगा तो जरूर आपको इन्फॉर्म करूंगा कि यहां पर प्रॉफिट आप जरूर लीजिए। लेकिन अभी आप जो भी है, चाहे कोई सा टोकन है, मैं किसी टोकन का नाम नहीं लूंगा, चाहे उसकी अभी कल लिस्टिंग हो रही है, 4 दिन बाद लिस्टिंग हो रही है, जो भी है अभी होल्ड रखिए। क्योंकि मार्केट में चारों तरफ और हर तरह का फंड है, हर तरीके का फंड है, इसलिए कुछ भी ये कहो कि उधर का सेफ है, नहीं, ये भी नहीं कह सकते। ये क्या है, एयर ड्रॉप वाले फंड हैं सारे, ऊपर से डाले हुए, तो इनका तो कोई प्रेडिक्शन भी नहीं होता है मेरे भाई कि इनका कोई प्रेडिक्शन कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, ये किसी ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि अगर आप रास्ते में चल रहे हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, कोई छीन के भाग जाए, क्या करोगे आप? क्या इस चीज का प्रेडिक्शन हो सकता था कि आज मेरा मोबाइल कोई छीन के भाग जाएगा? तो उसी टाइप के ये फंड है, इनका कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकता कि साहब कौन सी मुसीबत कहां से आएगी। तो कुछ इसी टाइप का है। तो यहां पर आप ये कहो कि कोई न्यूज तो काम करती है, क्योंकि ये न्यूज ही थी जिसकी वजह से ये सब हुआ। लेकिन ये कहो कि कोई फंडामेंटल या कोई टीए ऐसी सिचुएशन में काम करता है, वो बिल्कुल नहीं करता। बिल्कुल, मैं तो बहुत स्पष्ट इसीलिए बोलता हूं, स्पष्ट बोलने के लिए मशहूर भी हूं। तो चलिए, जो भी है मैं तो आपसे ही कहूंगा, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, कुछ नहीं हुआ है, टेंशन लेने की बात नहीं है। ये शॉर्ट टर्म फंड हैं जो धीरे धीरे निपट जाएंगे, उसके बाद फिर से हम एक अच्छे सिचुएशन में जरूर आएंगे और आपके लिए एक बार से फिर से ताली के आप प्रॉफिट में हैं इस कंडीशन में भी। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।